जब ये देश कभी अमेरिका कभी ऑस्ट्रेलिया पे जाता था कि हमें अनाज चाहिए, तो पंजाब और हरियाणा उस वक्त इकट्ठे थे, तो उन्होंने इतना पैदा किया कि इनको देश का ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। आज वही किसान देश के एजिटेशन 4 महीने से ज़्यादा हो गए, वो बैठा है और 2 महीने से ज़्यादा तक बॉर्डरों पर बैठा है कि आज उनको कभी अतवादी कहा जाता है, कभी खालिस्तानी कहा जाता है। एमएसपी जो है पहले भी कोई तरीका नहीं है उनका, वैसे सरकार जो मर्जी है कभी 5 रुपए दे दे, कोई 50 रुपए दे दे। एक मीडिया को जरूर, मीडिया की बात बड़ी हुई, थोड़ी बहुत नुकसान कर दिया, लेकिन वो कह रहे थे सिखों ने कर दिया, जबकि कभी कोई तस्वीर नहीं दिखा रही तो हिंदू और सिखों की और कम्युनल हार्मनी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन पर उनका रोकना चाहिए, उनको बिल्कुल खत्म होना चाहिए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हर पासे चर्चा च खेती कानून, लोकां दे विरोध दा कारण खेती कानून, 26 जनवरी दी हिंसा दा कारण खेती कानून, सड़कां ते बैठे किसानां दा कारण खेती कानून, विरोधियां ਵੱਲੋਂ मोदी सरकार खिलाफ कढ़ी जा रही भड़ास दा कारण खेती कानून, दिल्ली बार्डरां ते शहीद होए किसानां दा कारण खेती कानून। मोदी सरकार दे खेती कानून देश ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ खेती ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ कि जब ऑर्डिनेंस इशू हुए तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को एक लेटर लिखा था, जिसमें लिखा था कि ये किसानों के हक में नहीं है, इसके लिए इसको वापस लिया जाए। चलो उसका जवाब तो कोई नहीं आया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। जयराम से पूछो कौन। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अन्नदाता आज इस एजिटेशन पे बैठा है, बॉर्डरों पर बैठा है, लाखों की तादाद में बैठा है। यही नहीं है कि देश में के किसान हैं और किसानों का ही नहीं ये आंदोलन रहा, बल्कि ये तो सारे समाज के लोगों ने उनके सपोर्ट दिया है। बल्कि उनको नहीं सपोर्ट दिया, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जितनी इस एजिटेशन को सपोर्ट मिली है, शायद ही कभी किसी को, मंत्री दोनों प्लीज, शायद किसी ही एजिटेशन को मिली हो। तो मैं समझता हूँ कि जब ये लोग कहते हैं कि पंजाब का किसान को मिलता है, ये वो ही बैठा है, जब इस देश को अनाज की ज़रूरत थी, जब ये देश कभी अमेरिका कभी ऑस्ट्रेलिया पे जाता था कि हमें अनाज चाहिए, तो पंजाब और हरियाणा उस वक्त इकट्ठे थे, तो उन्होंने इतना पैदा किया कि इनको देश का ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इतना बड़ा एहसान इस देश पर किसान ने किया, लेकिन अब आज वही किसान देश के एजिटेशन 4 महीने से ज़्यादा हो गए, वो बैठा है और 2 महीने से ज़्यादा तक बॉर्डरों पर बैठा है और लाखों की तादाद में बैठा है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी ये समझनी चाहिए, 11 मीटिंगें हो ली, कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। वो सरकार कहती है कि ये तो किसान के हक में है, लेकिन किसान कहता है ये हमारे खिलाफ है। तो किसान की बात माननी चाहिए। किसान ने अपनी ज़मीन खराब कर ली, पानी नीचे चला गया, लेकिन उनको इतना तो चाहिए कि उनकी मांग है जो पूरी की जाए। और अपोजिशन ने भी सारी ने उस वक्त कहा था जब ये पास हुआ कि इसको कमेटी के पास भेज दी जाए, ज्वाइंट कमेटी की बात, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन आज भी उसका ये है कि सारी अपोजिशन है वो एक जुबान से बोल रही है कि इनको वापस किए जाएं, लेकिन नहीं वापस हो रहे। 26 जनवरी ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਵਰਗੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। बड़ा काफ़ी हो गया कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान किया गया। वैसे तो अपमान को हमने किसी को देखा नहीं होता, लेकिन मैं समझता हूँ
कि जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, कभी उसको अतवादी, कभी देशद्रोही, कभी खालिस्तानी, कभी कुछ कहा जाता है, लेकिन उन्होंने ही सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी थी इस देश आज़ाद करने के लिए। सर, मैं थोड़ी सी आपको फिगर देना चाहता हूँ जो सरकार की फिगर है कि जद्दोजहद में, आज़ादी की जद्दोजहद में तो 121 को फांसी की सज़ा दी गई, हैंग्ड। 93 सिख थे, सिर्फ पंजाबी, अकेले पंजाबी नहीं, सिख थे। और जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई वो 2646 में से 2147 हमारे सिख थे। और जलियांवाला बाग में 1300 शहीद हुए, उसमें तो 799 800 हमारे थे। यही नहीं है, बजबज में मारे गए उसमें 113 में से 67 हमारे थे। और इसके अलावा जलियांवाला कूका मूवमेंट आई, 91 को मारा गया, शहीद किया गया, तो 91 की सभी के सब सिख थे। और अकाली मूवमेंट में 500 शहीद हुए, 500 के 500 सिख थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि 4771 अगर को सजाएं मिली या शहीद हुए तो उसमें 3697 थे। तो मेरा मतलब कहने का है कि आज उनको कभी अतवादी कहा जाता है, कभी खालिस्तानी कहा जाता है, कभी वो, ठीक है। मैं संजय जी को सुन रहा था, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर गए लाल किले में, और उसके पीछे कौन था, ये होना चाहिए सर। इस मौके ढींडसा ने गोदी मीडिया खिलाफ भी निशाना बिन्या। मीडिया को जरूर, मीडिया की बात बड़ी हुई। मैंने और जीके ने पटिशनें 2 दायर की हैं PIL दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें मीडिया को रोकने के लिए कहा है। एक मीडिया की हमने कैसेट भी दी है, वो आज तक के जो एक 26 जनवरी को मंदिर का टैबलो आया था, उसका किसी ने उखाड़ दिया, थोड़ी बहुत नुकसान कर दिया, लेकिन वो कह रहे थे सिखों ने कर दिया, जबकि कभी कोई तस्वीर नहीं दिखा रही, कुछ नहीं। वो ऐसे कुछ मीडिया है ऐसी फैलाया करके एक हिंदू और सिखों की और कम्युनल हार्मनी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन पर उनका रोकना चाहिए, उनको बिल्कुल खत्म होना चाहिए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ने ਵੱਡਾ खुलासा कर ਦਿੱਤਾ। बड़ी बात चल रही है कि MSP जो है, पहले भी कोई तरीका नहीं है उनका। वैसे सरकार जो मर्जी है, कभी 5 रुपए दे दे, कोई 50 रुपए दे दे, लेकिन उसका कोई नहीं। ना स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई है, और ना ही सर किसान कहते रहे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों ने जो रिपोर्ट दिया उसके मुताबिक दिया जाए, ठीक। और या फिर प्राइस इंडेक्स के जोड़ा जाए, लेकिन तीनों में से किसी से नहीं जोड़ा गया। मेरी एक है कि इसको आप MSP को कोई साइंटिफिक तरीके से शुरू करें। कांग्रेस होवे ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਢੀਂਡਸਾ ਦਲ, ਸਭ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਵਰਗ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ, ਆੜਤੀਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल पंजाब।